आपने बर्दाश्त करना है, आपने बर्दाश्त कितना बर्दाश्त करना है यार, ये भी तो बताओ। 35 साल गुजार देने बर्दाश्त करते करते, फिर ही वो औरत आपके लिए जो एक शानदार औरत है या एक अच्छी बीवी बनेगी। मुझ पे मर्जियाँ थोपी गई, वो मर्जियाँ मैंने अच्छी बीवी बनने की वजह से पूरी की। कभी नहीं सुनेंगे किसी भी मर्द से ये बात। बहुत रेयर ऐसा होगा कोई मर्द ये एक्नॉलेज कर दे कि उसकी वाइफ ने अपनी ज़िंदगी मेरे बच्चों पे या मेरे घर को बनाने में गुजारी है। आपके लव्स, आपके एक्शंस जो हैं किसी भी इंसान को कितना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। मेंटली उसको इतनी तकलीफ देना, और वो तकलीफ किसी खाते ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर ज़िशान, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। मेरे साथ आज डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा मौजूद हैं। इनसे आज हम बात करेंगे कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है उसका क्या रोल होता है, मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है और इसको ठीक रखना कितना इम्पॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ ख़राब होने की वजह से हमारी ज़िंदगी में कितने मसाइल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि हमारा माशरा बहुत ज़ालिम है। जो भी मेंटल हेल्थ से गुज़र रहा होता है, मेंटल हेल्थ इशू से इंसान गुज़र रहा होता है, उसको लेके हमारा माशरा इतना कि ज़ालिम है जिसकी कोई हद नहीं है। हम अक्सर देखें कोई सड़क पे भी कोई मेंटली डिस्टर्ब आदमी होता है, उसको पत्थर मारेंगे, उसको तंग करेंगे, उसको छेड़ेंगे, उसको जिच करेंगे और इस हद तक चले जाएंगे कि वो या तो पत्थर उठा के अपने सर पे मार ले या वो दूसरों को पत्थर मारे। और फिर जब वो बेचारा इस हालत पे आ जाता है तो फिर हम उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। यही हाल हमारा हमारे घरों में, यही हाल हमारा हमारे फैमिली सिस्टम्स में है, यही हाल हमारा वर्क स्पेस पे है। तो मेंटली इतना इंसान को सप्रेस कर देना, मेंटली उसको इतनी तकलीफ़ देना, और वो तकलीफ़ किसी खाते ही नहीं है, तो वो तकलीफ़ इंसान को न जाने कहाँ से कहाँ ले जाती है। अक्सर हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं कि वहाँ पर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया गुस्से में आके। तो वो जो बंदा कत्ल कर रहा होता है वो भी मेंटली स्टेबल नहीं होता। एक पॉइंट होता है उसके अंदर, अगर वो वाला लम्हा गुजार दे, वो वाला लम्हा जहाँ पे उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपना आपा खो दिया, अगर वो वाला लम्हा गुजार दे तो हम बहुत सारे गुनाहों से और बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा कि जितने हम पहले फैमिली सिस्टम पे बात करते हैं कि फैमिलीज़ के अंदर भी मेंटल हेल्थ को हम कोई ज़्यादा तरजीह नहीं देते। घरों में आप देख लें, कोई बहू है वो अगर काम कर रही है तो सास ने भी उसको तंग करी जाना है, तो फिर जहाँ पे बहू को मौका मिलना उसने भी उसको ज़हनी अजियत देनी है, तो फिर ये दोनों मिलके ज़हनी अजियत देती हैं बंदे को, ठीक है, और बंदा फिर मिलके सबको ज़हनी अजियत देता है। तो ये एक चेन रिएक्शन चलता रहता है। तो मुझे थोड़ा ये बताइए कि हमारे नाजरीन को थोड़ा ये एजुकेट करें कि घर के अंदर कोई आपके फैमिली मेम्बर जो है, अगर उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उसको क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको एंगर मैनेजमेंट इशू है, तो उसको वो हैंडल कैसे करें। बेसिकली ज़ीशान देखें, जिस माशरे में शऊर नहीं है ना, वहाँ पे उम्मीद कर लेना कि हम ट्रीटमेंट की तरफ कैसे जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जब हम एंग्जाइटी में भी हार्ट हमारा जो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, वो रेस कर रहा है, ज़्यादा तेज़ हो रहा है, हमें स्वेटिंग हो रही है, तो हमें कभी ये ख्याल नहीं आता कि ये एंग्जाइटी है, हमें ख्याल आता है ये हार्ट अटैक है, और हम फ़ौरन जो है वो एमरजेंसी भागते हैं। हम चीज़ों को देखने की तरफ चले जाते हैं कि कहीं हमें कोई इशू ना हो गया हो। सेम गोज़ फॉर दिस कि जब आप फैमिली में रह रहे होते हैं तो आपको कभी भी ये अंदाज़ा नहीं होता कि आपके लव्स, आपके एक्शंस जो हैं किसी भी इंसान को कितना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, और कितना ज़्यादा वो बंदा जो इंटरनली जो है वो हर्ट होता जा रहा है। और जब आप ये इसके ऊपर एक वो शेर है, बीज बोकर नफ़रतों का उम्मीद करते हैं, फसल हो मोहब्बत की, रीत इस नगर की और कब से है। हम उम्मीद यानी हमें पता है कि आपने नफ़रत बोई है, जैसे सास का आपने मिसाल दी कि वो आपको जिच इतने पॉइंट पे ले जाएगी कि आप रिएक्ट कर दें, और अगर आप रिएक्ट नहीं कर रहे तो वो रिएक्ट ना करना भी आपके लिए एक मसला है कि भाई तुम बोलती क्यों नहीं हो, कहती क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देती, मैं तुम्हें इतनी देर से चीज़ें पूछ रही हूँ या कर रही हूँ, या मैं, वो भी आपके लिए एक मसला बन जाता है। जब आप किसी इंसान को नफ़रत दे रहे हैं, इरिटेशन दे रहे हैं, तो आप अगले बंदे से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो आपको मोहब्बत देगा या वो आपको इज़्ज़त देगा या वो आपके लिए बड़ा सॉफ्ट। हाँ, उसकी तरबियत ये हो सकती है कि शुरू में वो चीज़ों को उतना वर्स ना करे जितना आप उसके साथ कर रहे हैं, मगर अल्टीमेटली हमने एक्शन और रिएक्शन का एक कानून पढ़ा हुआ है जो कि हर जगह लागू आता है, हर जगह। माँ बाप के रिलेशनशिप्स में, बच्चे और माँ बाप के रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में,
हर जगह आपको वो एक्शन और रिएक्शन नज़र आएगा। आप जो बो रहे हैं वही आपने काटना है अल्टीमेटली। और हम ये देखते हैं कि हमारे ज़्यादातर जो घरेलू मसाइल हैं, या जैसे आपने कहा कि मर्डर वर्क करने वाला भी तो किसी जगह पे ट्रिगर हुआ है ना, कहीं उसकी बस हुई है तो वो इस हद तक गया, इस नहज तक पहुंच गया। ये बिल्कुल ठीक बात है कि कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा सप्रेस होता रहा है कि अब उसकी ये स्टेज आ गई है कि वो या मर जाए या मार दें, और लोग मार देना चूज़ कर लेते हैं। मगर उसके पीछे बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं। मे बी उसको बचपन में बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया है, मे बी उसने एंगर खुद बहुत ज़्यादा फेस किया, मे बी उसने वायलेंस खुद बहुत ज़्यादा फेस किया, मे बी उसके घर में इंसान की ज़िंदगी की कोई औकात नहीं थी, इंसान की ज़िंदगी को बड़ा नॉर्मली ट्रीट किया जाता था और उसको मार देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसलिए उसके दिमाग में ये चीज़ जो है वो इकट्ठी हो गई हुई है कि आप किसी को मार भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये सारी एक्चुअली चीज़ें आपकी पिछली जो आपकी सोच और आपका थॉट पैटर्न जो डेवलप हो रहा है, जो आपके बचपन से डेवलप हो जाता है। जब हम 5 साल के होते हैं, हमारी मेजर जो मेन पर्सनैलिटी का चंक होता है 5 साल की एज में वो बन जाता है। अब अगर उस 5 साल की एज में एक बच्चे ने अब्यूज़ देखा हुआ है, वायलेंस देखा हुआ है अपने घर में, ज़िंदगी को अच्छे तरीके से ट्रीट होते नहीं देखा, या उसको लव एंड केयर नहीं मिला, तो वो पर्सनैलिटी तो बन गई है। अब वो आगे मुआशरे में जाके जो उसने सीखा है, जो लिया है, वही देगा। इसलिए मेंटल हेल्थ जो है, आप यूँ समझ लो कि शायद आप फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ गुजारा कर सकते हैं। और हम देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के स्पाउसेस के साथ हमें नज़र आते हैं, वो रहते हैं उनके साथ गुजारा कर, मगर वो लोग जो कि मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और फिर वो अपने ऊपर काम नहीं करते, उन लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाता है। अभी कल की ही बात है, आई वॉज हैविंग अ कपल जिनको 35 साल शादी को हो गए। 35 साल शादी के बाद, शादीशुदा ज़िंदगी के बाद उनको लगा कि उनको किसी मैरिज काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत है। और वो मैरिज काउंसलर के पास उनको आने की ज़रूरत क्यों कि 35 साल वाइफ ने कहा कि जी मैंने इस बंदे की टॉक्सिसिटी बर्दाश्त की, और बर्दाश्त क्या की है कि मैं आज तक बस इस बंदे की फरमाइशें पूरी करती हुई इस नहज पे पहुंच गई कि अब मैं कहती हूँ मैंने कोई बात नहीं तुम्हारी माननी। वो टोटल रिबेलियस हो गई। टोटल मैंने कोई बात नहीं तुम्हारी माननी। मैं क्योंकि मुझसे मेरी मर्ज़ी कभी नहीं पूछी गई, मुझसे मेरी पसंद के कोई इवन खाना खाना कहीं आना जाना नहीं कहा गया कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ, मुझ पे मर्ज़ियाँ थोपी गई। वो मर्ज़ियाँ मैंने अच्छी बीवी बनने की वजह से पूरी की, और अब अल्टीमेटली मैं स्टेज पे हूँ कि मैंने नहीं मानी आपकी बात। सो ये कहाँ से आ रहा है बेसिकली, जब आपने एक लड़की को आप सिखाते हैं कि आपने जी माननी है, आपने वहाँ जाके अपने अब अपना रिएक्शन फ़ौरन नहीं शो करना, आपने बर्दाश्त करना है, आपने बर्दाश्त, कितना बर्दाश्त करना है यार, ये भी तो बताओ कितना बर्दाश्त करना है। क्या सारी 35 साल गुजार देने बर्दाश्त करते करते? फिर ही वो औरत आपके लिए जो एक शानदार औरत है या एक अच्छी बीवी बनेगी, जिसकी 35 साल के बाद भी कहीं कोई रेट नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसने अपनी ज़िंदगी नहीं जी, मगर 35 साल के बाद भी वो औरत आपके लिए इतनी अहम नहीं हुई कि आप ये कह सकें कि इस औरत ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी फैमिली का पालने में, उनकी परवरिश करने में गुजार दी है। आप कभी नहीं सुनेंगे किसी भी मर्द से ये बात। बहुत रेयर ऐसा होगा कोई मर्द ये एक्नॉलेज कर दे कि उसकी वाइफ ने अपनी ज़िंदगी मेरे बच्चों पे या मेरे घर को बनाने में गुजारी है। एंड सेम गोज़ फॉर द मैन, वो सारी ज़िंदगी बेचारा ज़रूरतें पूरी करता, अब अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरी करता, वो हार्ट पेशेंट हो जाता है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन जाता है, कहाँ से कहाँ उसकी से कौन पूछता है, कौन क्या कौन एक्नॉलेज करता है कि यस मेरे बाप ने अपनी नींदें हराम की हैं, या मेरे मियाँ ने मुझे ज़िंदगी का कंफर्ट देने के लिए अपने आप को अनकंफर्टेबल किया है। नो वन नोज़, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है। हम ये समझते हैं ये जो तुम कर रहे हो ये आसान नहीं है, सब करते हैं भाई, तुम क्या अनोखा कर रहे हो? हम इतनी छोटी छोटी मसलन अनोखा नहीं कर रहे, ऑफ कोर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, मगर एक्नॉलेजमेंट तो चाहिए ना, मोहब्बत तो चाहिए, वो एक चीज़ जिसमें अप्रिसिएशन आ जाए वो तो चाहिए, वो तो हर इंसान को चाहिए। मगर आपके रिलेशनशिप्स में आज के आप ताल्लुकात उठा के देख लें, इतने मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं नज़र आएंगी। जहाँ पे आप कहें कि अफेक्शन, लव एंड केयर जो वो शो हो, जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जो है वो शो हो, तो जब ये चीज़ें हैं ही नहीं, आपकी ट्रेनिंग में नहीं है, आपके रिलेशनशिप्स में नहीं है, तो आपकी मेंटल हेल्थ तो फिर बड़ी दूर की बात है। फिर एंगर, फिर वायलेंस और हर चीज़ हम देखते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स में नज़र आती है। समटाइम्स आपको हाथ उठता नज़र नहीं आता मगर ज़ुबान चलती नज़र आती है, और वो ऐसी ज़ुबान चलती नज़र आती कि आपको इंटरनल ऐसे कट्स लगाती कि आप रिकवर नहीं कर पाते उससे। सो हमें ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि हम कब तक
और कितना सफ़र करेंगे और कहाँ तक सफ़र करेंगे और कहाँ पे हमने अपनी बात कहनी है, कहाँ पे हमने अपनी बात बतानी है। आई थिंक इट इज़ इनफ नाउ कि हम लोगों को ये बातें कहना बंद कर दें कि भाई तू बर्दाश्त ही करता जा, आदमी हो या औरत हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, सिर्फ बर्दाश्त क्यों करना है? तरीके से बर्दाश्त कीजिए, ख़ास हद तक बर्दाश्त कीजिए, इतना बर्दाश्त ना कीजिए कि आपकी ज़िंदगी तंग हो जाए आपके ऊपर, आप खुद ही अंदर से मर जाएं। तो फिर ज़िंदा लाशें तो अब हमारे इर्द गिर्द ज़िंदा लाशें ही लोग चलते फिर रहे हैं। जीना चाहते हैं, बर्दाश्त भी कीजिए, एक्सप्रेस भी कीजिए, मोहब्बत भी एक्सप्रेस कीजिए, गुस्सा भी तरीके से एक्सप्रेस कीजिए, बुरे तरीके से नहीं, मार के, एक दूसरे को नीचा दिखा के, एंगर को इतना ज़्यादा बढ़ा के कि बच्चा आपसे बात ना कर सके, बीवी आपसे बात ना कर सके और चुपती फिरे, ये गुस्से में आ जाते हैं तो ये तो बात ही नहीं सुनते। ये हो रहा है हमारे घरों में क्योंकि हमने गुस्से को नॉर्मलाइज़ किया हुआ है, हमने वायलेंस को नॉर्मलाइज़ किया हुआ है। कितना को बुरा समझते हैं हम गुस्से को, कितना को बुरा समझते हैं हम बच्चे को मारने को, कितना को बुरा समझते हैं हम औरत के ऊपर हाथ उठाने को। हम नहीं बुरा समझते, हम बल्कि उसके लिए दलीलें निकाल के देते हैं कि जी सलाह के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। यू वॉन्ट बिलीव, अभी मैं 2-3 दिन पहले ही आई वॉज सिटिंग विद अ डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर के साथ में बैठी हुई थी और शी केम टू मी फॉर हेल्प कि अच्छा मेरी हेल्प हो। अच्छा वो स्टोरी अपनी क्या बता रही है, ये फ़ीमेल, आज की पढ़ी लिखी फ़ीमेल डॉक्टर की मैं बात कर रही हूँ। बताती क्या है, कहती मेरे हस्बैंड ना मुझे थप्पड़ मार दी। अब हस्बैंड भी डॉक्टर है, थप्पड़ मार दिया, ये मैं तुम्हें इसलिए मारता हूँ कि मैं चाहता हूँ तुम्हारी सलाह हो जाए। एंड शी वॉज लाइक कि मैं सोचती थी मेरी क्या सलाह करना चाहते हैं आप, मुझे बताएं तो सही मेरी गलती, क्या ज़ुबान से मेरी सलाह नहीं हो सकती? मुझे मारना ज़रूरी है, मुझे अब्यूज़ करना ज़रूरी है, मुझे जलील करना ज़रूरी है, ज़ुबान से क्यों नहीं हो सकती सलाह? और किस बात की सलाह है? मुझे मारने के बाद भी, मुझे मार खाने के बाद भी नहीं पता मेरी किस चीज़ की सलाह हो रही है। ये हमारे कॉमन फ्रेजेस हैं हमारी सोसाइटी के। जिस सोसाइटी में आपने वायलेंस को नॉर्मलाइज़ किया हो, एंगर को नॉर्मलाइज़ किया हो, जिस सोसाइटी में आपने बहुत सारे ऐसे बैड बिहेवियर्स, इस पे बात ना करो, बात होगी तो बेहयाई हो जाएगी, इस पे बात ना करो इज़्ज़त चली जाएगी, इस पे बात ना करो। भाई हर चीज़ पे जब आपने बात ही नहीं करनी तो आप फिर ह्यूमन होने का दावा ही कैसे कर रहे हैं? मेरी ना जज साहब जो थे, जस्टिस इनवारुल हक साहब, उनके साथ जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की कि जो मियाँ बीवी के आपस में तलाक़ें हो जाती हैं, घर टूट जाते हैं, आप बहुत लोगों को समझाते हैं, तो जज साहब ने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात बताई। वो कहते हैं कि मैं इस कमरे से ना, जहाँ पे आप और मैं बैठे हैं, यहाँ से मैं 60% लोगों को साइकियाट्रिस्ट के पास भेज रहा हूँ। हमें कोई समझ नहीं आती हम किस तरफ जा रहे हैं। ये इट सेल्फ मेंटल डिसऑर्डर है। 60% केस इस कमरे से मैं भेज रहा हूँ इस वक्त साइकियाट्रिस्ट को। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ इस तरह की हुई होती है, उनके लिए गाली दे देना, बदतमीज़ी कर देना और हाथ उठा देना ये नॉर्मल है। तो ये अगर ये नॉर्मल है उनके लिए, तो फिर तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना। जब मैं एक बुराई को बुराई ही नहीं समझूंगा तो वो तो फिर फैलेगी। डॉक्टर साहब, आपकी तो मैंने जितनी अभी बातें सुनी है ना, मुझे तो यकीन जाने कि एक ही बात समझ में आ रही है और वो ये है कि जहालत सबसे बड़ा मसला है ये हमारा। क्योंकि ये जहालत ही है कि हम गलत चीज़ को गलत ना कहें, हम खुद ये जानते हुए भी कि हमने ज़्यादती की है किसी पर और हम उसको इंजॉय करें। अब ये देखो भाई, हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, हमने अगले को ऐसे खींच के रखा हुआ है। भाई वो भी इंसान है। हम सब जब ये मानने को राज़ी हो जाएंगे ना कि हम सब इंसान हैं, जितनी इज़्ज़त मेरी है उतनी इज़्ज़त अगले बंदे की भी है, तो हमारा माशरा बहुत बेहतर हो जाएगा, हमारे फैमिली सिस्टम बच जाएंगे, हमारा वर्क एनवायरनमेंट बच जाएगा, हम बच जाएंगे। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।